आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं। इसमें बोला हुआ एक एपी है जिसमें कि कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है। इसका मतलब हमें वो एन बता रखा है कि इसमें कितने टर्म्स है, 50 एन गिवन है। कह रहा है जिसका थर्ड टर्म जो है वो कितने है, इसका थर्ड टर्म जो है वो कितनी है, 12। और कह रहा है लास्ट टर्म जो है वो कितनी है, 106। एक चीज जरा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें 10 टर्म्स है। मैं मान लो मैं कह रहा हूं 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। मैं कह रहा हूं पांचवी टर्म 10 है, या फिर मैं कह रहा हूं लास्ट टर्म 10 है, तो दोनों बात एक ही तो है। इसमें बोला हुआ है कि लास्ट टर्म 106 है और ये बोला है कि इसमें 50 टर्म्स है, तो इसका मतलब ये हमें A50 गिवन है। ठीक है, हमसे क्या पूछा इसने, 29 टर्म। तो देखो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, A+2D, और जो ये 50 टर्म है इसको क्या लिख सकते हैं हम, A+49D। 49D 106। इसे एलिमिनेशन मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 47D। ठीक है, और 49 बड़ा या 2 बड़ा, 49, तो इसके आगे माइनस हो तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, माइनस। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 94। ठीक है, 94, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइड का यहाँ जाके, सॉरी मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, और इसे काट के कितना आ चुका है, 2। 40 दूनी 80, 7 दूनी 14, 94। ठीक है, अब हमारे पास जो भी वैल्यू आई है इसकी, उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, A+2D इज इक्वल टू 12। A+2D की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो 2 दूनी 4, और ये प्लस के अंदर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। अब हमें निकालना क्या है, 29 टर्म्स। तो इसको क्या कहते, इसको कैसे लिख सकते हैं, A+28D। A कितना हमारे पास, 8, और D कितना हमारे पास, 2। 28 दूनी 56, तो इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर थर्ड टर्म और 9 टर्म एपी की ये और ये है, मतलब थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है, 4, और 9th टर्म दे रखी है माइनस का 8। तो कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा। हम मान लेते हैं कि लास्ट टर्म जो होगी वो 0 होगी, तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A+2D करके, और 9th को कैसे लिख सकते हैं, A+8D करके। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 बड़ा है इसलिए इसका साइन आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड। जो भी वैल्यू आई है हमारे पास उसे किसी भी एक में रख देंगे। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 2, तो 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस का इधर जाके प्लस, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, हमने क्या माना था कि लास्ट टर्म क्या होगी, 0 होगी। उसने पूछा कौन सी टर्म 0 होगी, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। ये हमने 0 मान रखी है कि भाई लास्ट टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, इससे आगे एपी नहीं जाएगी। ए क्या है हमारे पास, 8, एन कितना हमारे पास नहीं पता, और डी कितना हमारे पास, माइनस का 2, प्लस का यहां जाके माइनस, मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड, कितना आ गया 4, और माइनस का इधर जाके
प्लस इसने पूछा था कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमने वाला था लास्ट टर्म जीरो हो जाएगी। लास्ट टर्म जीरो हो जाएगी मतलब इस एपी में कितने टर्म्स है 5, तो इसका मतलब 5वीं टर्म वो होगी जो कि क्या होगी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ होता है क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।